हैं। जया एकादशी व्रत करने वाले को कभी भी प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ता है। इसकी कथा सुन लीजिए। जब युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से पूछा था तो श्री कृष्ण ने इसकी कथा कही थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इंद्र के दरबार में एक बार सुंदर गंधर्वों का गान हो रहा था और वहीं पर अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। तो इन्हीं के बीच में एक सुंदर सी अप्सरा नृत्य कर रही थी, पुष्पवंती नाम था उनका, और उन्होंने एक गंधर्व को देख लिया। उस गंधर्व पर वो इतना आसक्त हो गई, इतना मोहित हो गई कि ताल बेताल हो गई, भटक गई महाराज। अब उस गंधर्व ने भी जब उस अप्सरा को देख लिया तो अपने सुर लय से भटक गया, और जितने भी समाज में लोग उपस्थित थे उनके इस निकृष्ट कर्म को देख करके उन पर बातें कहने लगे। और इंद्र ने भी क्रोध में आकर के इन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम मनुष्यों की भांति कामातुर हो, इसलिए जाओ और जा करके मृत्यु लोक में प्रेत योनि में निवास करो। वही अप्सरा और वही गंधर्व इस लोक में आए और प्रेत योनि में प्रेत बन करके निवास करने लगे। पल पल दिन दिन अपने लिए प्रायश्चित करने लगे कि किस प्रकार निकृष्ट कर्म करने के उपरांत हमें देवलोक से इस मृत्यु लोक में आना पड़ा और प्रेत योनि में हमें भटकना पड़ा। तब देवर्षि नारद इनको मिले और नारद जी से इन्होंने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा था। तो नारद जी ने ही इन्हें मुक्ति का उपाय बताया कि माघ महीने की यदि ये आने वाली जया एकादशी को आप करते हैं तो आपको कभी प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ेगा, प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्हीं गंधर्व और उसी अप्सरा ने इस व्रत को किया था तो उन्हें मुक्ति मिली थी हमेशा के लिए इस प्रेत योनि से। इसलिए कहते हैं इस व्रत को करने से आपको तो कभी प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जो अपने भी प्रेत योनि में अगर भटक रहे हों उनको भी, अगर उनके निमित्त आप व्रत कर लेते हैं एकादशी, जया एकादशी, तो उनको भी मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती। इसलिए कोई व्रत करिए ना करिए, एकादशी आवश्यक रूप से करिए। नियम बता दिया गया है। एकादशी व्रत में श्री हरि विष्णु का, लक्ष्मी जी का पूजन करना है। यदि आप निराहार रह सकते हैं अर्थात आहार ना लें, कुछ भी सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, निर्जला भी कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो एक बार आप फल आदि का सेवन करिए और व्रत करिए। इस दिन चावल का निषेध होता है, चावल नहीं पाना चाहिए। हम पहले भी पूर्व कथाओं में बता चुके हैं, आप मीडिया के माध्यम से सुन सकते हैं, बारंबार उसी बात की चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए एकादशी को बस इतना जान लीजिए कि अगर व्रत नहीं भी हैं तो भी घर में चावल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि चावल में माना जाता है कि इस दिन पाप का निवास होता है। इसलिए पाप मत खाइए, पुण्य कमाइए, और पुण्य की कमाई खाएंगे तो कर्म भी अच्छे होंगे ना महाराज। इसलिए चावल का इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी को भी चावल नहीं पाना चाहिए। अगर आप व्रत हैं और घर के अन्यत्र सदस्य चावल पा रहे हैं, आपके घर में अक्षत बन रहा, चावल बन रहा है, तो आपके व्रत करने से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात एक व्रती है और अन्यत्र चावल पा रहे हैं, आप चावल का स्पर्श कर रहे हैं, तो आपके व्रत करने का कोई पुण्य लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस दिन चावल का बिल्कुल निषेध करना चाहिए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो 8 फरवरी को आ रही जया एकादशी, आप सब भी करिए। एकादशी सबसे बड़ा व्रत होता है, व्रतों का राजा होता है। स्वयं करिए, अपनों को कराइए और भगवान की प्राप्ति करिए। कहते हैं एकादशी व्रत करने से आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है, भगवान अपनी कृपा से उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए कोई व्रत करो ना करो, पर एकादशी हर एक को करना चाहिए, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, सब इस एकादशी को कर सकते हैं। एक बार फलाहार लेकर के अवश्य इस व्रत